ये क्या बना दिए थे ये? इसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बहुत हल्की बॉडी आ गई है। तो पिकअप बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी का है कि उठते भी बड़ी देर में है। हाँ, हाँ, कस्टमर केयर उतना एक्टिव नहीं है, सर्विस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बड़ा फोर्ड की तरीके का हाल ना हो जाए, नहीं तो और समस्याएं हो जाएंगी। ये है संतृप्ति सागर आदर्श नगर में। चाय से लेके कोई भी फूड आइटम आपको खाना है या आप फैमिली के साथ में एंजॉय करना चाहते हो, आप यहाँ पे आ सकते हो। फूड क्वालिटी सब चीज़ आपको बढ़िया मिलेगी, बढ़िया फैसिलिटीज़ एंड बढ़िया हॉस्पिटैलिटी। तो आप आइए यहाँ पे एंजॉय करिए। तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने देख सकते हो निसान की तरफ से आने वाली गाड़ी थी, निसान की किक्स। अब नहीं आती है, ठीक। अब निसान वाले भी भैया भूल चुके हैं इस गाड़ी को, और लोग तो जो थे वो तो भूल ही गए हैं, ठीक। कंपनी वाले भी भूल गए, ऐसी गाड़ी बनाना बंद कर दिया। ले दे के निसान की मैग्नाइट है, वो उसी पे टिके हुए हैं अभी। अब देखो कब तक टिके रहते हैं, पता पड़ा फोर्ड की तरीके का हाल ना हो जाए, नहीं तो और समस्याएं हो जाएंगी। तो आज है मेरे साथ में इसके ओनर ब्रजेश भैया, जिनकी ये गाड़ी है और ये 2019 का मॉडल है। तो अच्छी खासी चल गई है। पेट्रोल भी आता था, डीजल भी आता था, लेकिन ये पेट्रोल वाला मॉडल है। तो इस गाड़ी के बारे में हम भैया से सारी जानकारी लेते हैं। और क्या निसान की सर्विस, जैसा कि कहा जाता है कि सर्विस नेटवर्क तो थोड़ा वीक था, लेकिन सर्विस अच्छी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, निसान का प्रोडक्ट अगर आदमी लेता है तो कितना सेटिस्फाइड रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम आज ब्रजेश भैया से जानेंगे। तो भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। तो अब ये गाड़ी 2019 मॉडल है, तो लगभग 6 साल हो गए इसको। हाँ, 6 साल में लगभग कितना चला दिया इसको? ये अप्रॉक्सीमेट 72,000 चल गई। 72,000। तो 72,000 में लगभग 10,000 पे इसकी सर्विस होती होगी। हाँ, तो लगभग 6-7 सर्विस हो गई है इसकी। मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट सर्विस कितनी जाती है? अप्रॉक्सीमेट 5,000 के आसपास ही जाती है। 5,000 बस इससे ज़्यादा नहीं? नहीं, बस 5,000 के आसपास ही लगेगा। तो कम थोड़ा बता रहा बहुत है कभी थोड़ा। कभी, हाँ, मान लीजिए कोई भी ज़्यादा पार्ट चेंज कराना पड़ गया तो बात अलग है। तो हम वही पूछ रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कुछ सब चेंज करा दिया जैसे, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉस्ट कितनी गई अब तक? अब ब्रेक शू वगैरह चेंज होंगे तो बात अलग है, 3,000 हाँ। के आसपास का अप्रॉक्सीमेट खर्चा आ जाता है। अच्छा, ब्रेक शू का केबल हाँ, ब्रेक शू का सर्विस चार्ज और ब्रेक मतलब शू 10,000 तक बस मैक्सिमम 7-8 इसकी हज़ार 10,000। हाँ, मैंने मैक्सिमम पे किया है बस। तो यार सही है, मतलब 8,000 मैक्सिमम, वो भी ऐसी कंपनी की गाड़ी है कि बहुत कम। एक तो निसान किक्स दिखी भी बहुत कम, बिकी भी कम, कंटिन्यू आई कब गई कब पता ही नहीं चला ये इसका। थोड़ा सा प्रमोशनल प्लान कंपनी का कैसा रहा कैसा नहीं रहा ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गाड़ी हाँ। में ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं। वही चीज़, मतलब ये कब आई कब चली गई किसी को पता नहीं चला। जिसके पास थी वो अपना चला रहे हैं वो। अभी तो अब आपको पता चलेगा आगे का क्या है। तो लगभग कितने की पड़ी थी ये पड़ी थी 12.5 के आसपास। 12.5 के आसपास। तो उस समय जब ये ले रहे थे तो और कौन कौन सी गाड़ी देखा था आपने? क्रेटा देखा था। क्रेटा, अच्छा, वहाँ पुराना वाला आता था वो सबसे पहला वाला। क्रेटा ही देखने गए थे हाँ हाँ उस समय, चूंकि क्रेटा की डिमांड ज़्यादा थी। हाँ हाँ। क्रेटा वाले थोड़ा सा ठीक से बात भी कम कर रहे थे। ओहो। शोरूम गए, वहाँ पे ठीक से बात नहीं की, और उस समय इसका लॉन्चिंग लगी हुई थी। अच्छा। लॉन्चिंग डेट आने वाली थी, हाँ। लोगों ने जाकर सीधे इसको करा दिया और लॉन्चिंग पे ही इसको लिया था। लॉन्चिंग पे ले लिया, अच्छा। तो सही है, मतलब कानपुर में लॉन्च हुआ, यहाँ तो है ही नहीं इसका, नहीं, यहाँ पे निसान का। तो कानपुर में ही है। तो लगभग सर्विस भी आप कानपुर ही जाते होगे कराने? कानपुर या लखनऊ, जहाँ पे भी हम पहुँच गए। हाँ, तो दोनों जगह आपने कराया है। तो हाँ। एक्सपीरियंस कैसा है सर्विस का? लखनऊ का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है अच्छा, और कानपुर में भी अच्छा है, ठीक मतलब एवरेज सा है। Average। हाँ, तो प्रेफर आप कहाँ करते हो अगर सर्विस मान लो करानी लखनऊ है के तो? आसपास हैं तो लखनऊ प्रेफर करते हैं। मतलब लखनऊ की सर्विस से आप सेटिस्फाइड हाँ, हैं। ज़्यादा। अगर नंबर देना हो तो कितना नंबर दोगे आप? आउट ऑफ 5 अगर देने का नंबर आएगा तो 3.5 दे देंगे कानपुर को और हाँ। 4.5 दे देंगे लखनऊ। मतलब लखनऊ वाले में मतलब आप 90% तक नंबर दे रहे हो उसको, है? हाँ, तो ये तो सही है फिर। लखनऊ में इसलिए कि भाई बड़ा शहर है और कैपिटल है, Parts इसलिए हो available सकता है रहते हैं। पार्ट्स Main चीज़ अवेलेबल। ये है। अच्छा, कोई ऐसा मेजर पार्ट इसका खराब हुआ है कि चेंज कराया हो आपने? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा मेजर कुछ पार्ट नहीं। ऐसा ब्रेक कुछ शू के नहीं हुआ? अलावा अभी तक 72,000 किलोमीटर चलाने के हाँ, बाद हाँ। हमने कुछ भी चेंज नहीं कराया।
ये क्या बना दिए थे ये कि मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, सब बढ़िया चल रहा। ये तो यार अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं आई अभी तक। हमने कोई भी पार्ट चेंज नहीं करा। ये मैग्नाइट में तो इतनी दिक्कतें आ रही, क्या बनाया है मैग्नाइट में इन्होंने। किक्स में सब अच्छा कर दिया। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें, जैसे उस समय तो खैर सेफ्टी रेटिंग का इतना ज़्यादा वो था नहीं, मतलब सेफ्टी का तो कोविड के बाद से चालू हो गया भाई, जब से टाटा 5 स्टार आने लगी हैं तो थोड़ा सा वो मार्केट पकड़ लिया सेफ्टी वाला। खैर उस समय तो नहीं आता था, लेकिन आपके अभी तक इसमें सेफ्टी का क्या रिस्पॉन्स है, क्या बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको? बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, हम्म, और अंदर में बैठने के बाद ऐसा महसूस होता है कि नहीं हम सेफ गाड़ी में, मतलब मजबूत गाड़ी में है। अगर कोई आकर के बाहर से ठोकेगा तो हम हाँ। लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हाँ। उसको जो नुकसान होगा वो होगा। मतलब डब्बा जैसा फील नहीं होता ना। नहीं नहीं, हाँ तो हमने देखा जीवी थी एक बार, हाँ हाँ बैक कर रहे थे हाँ और मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बैक करके इसमें सीधे भर दिया। अच्छा तो आप अच्छा देखिएगा अच्छा। कहीं पे भी डेंट नहीं है इसमें, हाँ और उनका जो पीछे वाला स्टॉपर वगैरह था वो सब अंदर हो गया था। मतलब ग्रैंड विटारा भी मतलब वो इतना हाई पे करने के बाद मतलब 19-20 लाख के आसपास की लगभग है। सेफ्टी में इसके आगे नहीं है। हाँ वो उसमें भी ये हाल है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है यार। तो अच्छा मतलब प्रोडक्ट इन्होंने बनाया तो थोड़ा सा देख दाख के उस समय फॉरेन के हिसाब से प्रोडक्ट ये बना रहे थे। के हिसाब से हाँ इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब फॉरेन के हिसाब से ये प्रोडक्ट बना रहे थे, अब ये इंडियन मार्केट के हिसाब से बना रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बहुत हल्की बॉडी आ गई, हल्की बॉडी आ गई, टच कर जाती है तो पूरी बॉडी के साथ। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि इंजन इसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है, और अब वो मैग्नाइट में 1.0 लीटर का, उसमें क्या पावर है, ना एवरेज है ना पावर है, क्या क्यों ही दे रहे हैं वो समझ में नहीं आता उसका। तो मैग्नाइट चलाया था आपने कि नहीं मैग्नाइट जब आए लॉन्च हुई? नहीं, मैग्नाइट देखा भी नहीं। मैग्नाइट की तरफ नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कुछ। अरे क्योंकि सेफ्टी हम हाँ। लोगों का मेन कंसर्न था, जब हम गाड़ी लेने गए थे हाँ। सेफ्टी मेन कंसर्न था। अच्छा। इस सेफ्टी में फिर मैग्नाइट तो कहीं टिकती ही नहीं है। निशान पे एक भरोसा था जो सेफ्टी का, वो अब नहीं है मैग्नाइट के साथ। ये धोखा दे दिया है। धोखा दे दिया, मतलब पुराना जो कस्टमर है वही तो आप इनसे कट गया मतलब एक तरीके से। अब अगर कोई दूसरी गाड़ी ले लियो तो अब आप निशान पे तो, क्योंकि एक तो ऑप्शन भी नहीं है और दूसरी चीज़ अब सेफ्टी वाला वो तो हट गया वो। हाँ तो अब जैसे आपके पास पंच भी है, तो पंच से जब जैसे चलाते हैं, एक तो पंच भी बड़ी थकेली इंजन कहा जाता है उसको, है क्लास ही अलग है उसमें। हाँ। और इसमें चलाने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हाँ इसके पिकअप में और उसके पिकअप में भी अंतर है, इंजन का में ही मेन डिफरेंस है। हाँ उसका तो पिकअप बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी का है कि उठते भी बड़ी देर में है। हाँ। हाँ तो इसका ये तो खैर इसका पिकअप अच्छा है, लेकिन तो हाई स्पीड पे इसको लगभग ले गए तो कितना ले गए इसको? हमने इसको 155 तक चलाया। 155 तक। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहता है? स्टीयरिंग अगर आप चला के देखोगे तो मतलब ऐसा लगता है कि नहीं भारी है गाड़ी, और कॉन्फिडेंस आता है, मतलब लगता वो है चीज़ है। हल्की गाड़ी नहीं है कि ऐसे हाथ घुमाया तो कहीं इधर उधर चली हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हैवीनेस महसूस होता है। तो और ये लगता है कि अच्छी नहीं हम बात कोई दमदार गाड़ी चला रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, इसको चलाना पड़ेगा, फिर चला के हम देखेंगे क्या है। और बाकी अभी जो लेटेस्ट में जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे इसी प्राइस रेंज में बात करें, नेक्सॉन हो गई, ग्रैंड विटारा तो खैर ऊपर की गाड़ी है, ये अपना वेन्यू और सोनेट, इनमें से कोई गाड़ी आपने चलाई अभी इधर? चलाई है हमने, क्रेटा भी चलाई है। अच्छा। इसी सेगमेंट की थी। हाँ क्रेटा इसी सेगमेंट की आती है। अब ये डिसकंटिन्यू हो गई, क्रेटा की रेट बढ़ गई, हाँ तो क्रेटा भी चलाई है। तो क्रेटा से इसमें क्या फ़र्क लगता है? अब वाली भी या उस वाली भी, वो जो थी जब आप ले रहे थे इसको, तो आप क्रेटा पे ना जाके इसको? क्रेटा भी अच्छी थी। हाँ। और अगर हम कहेंगे तो पिकअप में क्रेटा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती है इससे। अच्छा। स्टार्टिंग में तो क्रेटा का पिकअप ज़्यादा है, लेकिन एक स्पीड पकड़ने के बाद जो ये स्पीड पकड़ती है, मिड रेंज मतलब कह सकते तो मिड रेंज इसका स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसमें फिर क्रेटा नहीं रुकती है। थोड़ा सा मार्केट से अलग थी। हाँ अब एक चीज़ है कि मतलब उन्नाव में हमें नहीं लगता कि 2 गाड़ी ज़्यादा होंगी है। उन्नाव में 3-4 गाड़ियाँ हैं। मतलब सोचो 3-4, इस कलर में सिंगल एक गाड़ी है। हाँ वही चीज़ ना कि मतलब ये कब कंपनी आई कब चली गई कुछ पता नहीं चला है लोगों इसका। का इंटरेस्ट था, मार्केटिंग ना होने की वजह से ये दबी। हाँ क्योंकि जब हम लेके आए थे तो काफ़ी लोगों ने फीडबैक लिया कैसी हम्म, कैसी नहीं है, ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती है। हाँ तो हमें
हमें लगता है कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनकी वीक थी, नहीं तो लुक वाइज तो सही है, मतलब आज भी अपीलिंग करती है कि मतलब आज भी अगर थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस और थोड़े बहुत फीचर्स अगर इसी में बढ़ा दें तो आज भी क्रेटा एटा को टक्कर दे सकती है, मतलब ऐसी गाड़ी है ये। लेकिन मार्केट में जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है हाँ इंडिया से बाहर, तो उसका भी मतलब बिल्कुल अट्रैक्टिव लगती है, बढ़िया प्यारी सी लगती है गाड़ी। पहले ग्लोबल उसके हिसाब से बनाते थे, लेकिन अब जब से इंडिया में टिकने के चक्कर में इन्होंने फिर ऐसे बनाया कि उठ नहीं पा रहे बेचारे, अभी रेंग ही रहे हैं, देखो कब तक रेंगते हैं, मार्केटिंग कर नहीं पाए वो। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एवरेज चाहिए। हाँ, एवरेज तो देती नहीं है। एवरेज नहीं है। हाँ, एवरेज कितना दे रही है आपको ये? एवरेज हाईवे पे अगर आप तेज चल रहे हैं, हाँ 100 के आसपास चल रहे हैं तो 12-13 का एवरेज निकल आता है। अच्छा, सिटी के अंदर आपका 9-10 के बीच में आता है। मिनिमम कितना निकाला आपने इससे? मिनिमम नहीं, मैक्सिमम तो निकाला है हमने। अगर एक बार एवरेज चेक किया था 70-80 की स्पीड में चल रहे तो एवरेज 17-18 का आ गया था। 17-18 इनफ है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से तो सही है। 70-80 की स्पीड में आप नहीं चलते। हाँ, अगर 100 के ऊपर चल रहे हैं तो वही 12-13। तो वही तो आउट ऑफ 10 अगर गाड़ी को रेट करना हो तो आप अभी तक कितना रेट करोगे, मतलब सर्विस और प्रोडक्ट वाइज जैसा भी है? कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ, तो इसकी रेटिंग तो हम 9 करेंगे। 9। और हम इससे सेटिस्फाइड हैं। मेरे लिए इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नजर आता है इस बजट पे। अच्छा, अब अगर इसको हटाना हो और दूसरा लेना हो प्रोडक्ट, तो अब आप किस पे जाना चाहोगे? फिर तो XUV 700 पे ही जाएगा। 700, वो थोड़ा सेफ्टी प्रोफाइल देखा जाएगा। हाँ, तो सेफ्टी के हिसाब 700 5 सीटर, 7 सीटर पे जाएंगे, 5 सीटर तो है ही। टॉप मॉडल भाई AX7 वाला जो आता है। ओके, AX7 वाला तो वैसे तो सफारी भी आती है, तो फिर सफारी पे हाँ सफारी भी अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर ये टाटा का जो थोड़ा सा वो टाटा का थोड़ा टाटा आप अभी झेल रहे हो ना, पंच है अभी आपके पास। थोड़ा कहीं से वो पंच का जो एक्सपीरियंस है तो पंच जो पड़ा है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया है। तो क्या सर्विस अच्छी नहीं मिली क्या? आप उन्नाव में ही कराते हो कि कानपुर लखनऊ जाते हो उसकी सर्विस कराने? कानपुर में हो जाती है। पन की फसेल नहीं पहुंच पा रहे तो हाँ, में हो जाती है। थोड़ा सुनते कम है वो, थोड़ा सा हाथ मारना पड़ता है, भैया हमारी गाड़ी भी देख लो यार, हमने भी खरीदी है थोड़ा है। में ये प्रॉब्लम है, टाटा में कस्टमर केयर उतना एक्टिव नहीं है। हाँ, तो उसमें बस वही होता है, भैया जरा हमारी भी देख लो, हमने भी खरीदी है, थोड़ा पैसा हमने भी लगाया है, तो जरा हमारी गाड़ी भी देख डालो है। तो वो हाल है। यहाँ पे सब सुनते हैं, सुनवाई होती है। अच्छा अच्छा, तो अभी अगर मान लीजिए सेकेंड हैंड में अगर लेना चाहे कोई तो ले सकता है, अगर मिल जाए उसको, ठीक ठाक चली हो, मतलब ज़्यादा चली ना हो और प्रोडक्ट वाइज सही है। हमें लगता है नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई होगी गाड़ी में। चलाने वाले ने बहुत उल्टा सीधा ना चलाया हो, अगर मीटर बैग ना कराया हो तो। ये सिंगल हैंड ड्राइव है हमारे। हम नहीं चलाया इसको। और ऊबड़ खाबड़ सही सलामत जो भी रास्ते रहे, मतलब हिल एरिया भी हो गया, सारी जगह पे घूम के लाई। सबसे लंबा कहाँ तक गए इससे? हरिद्वार वगैरह सब हुआ है, हरिद्वार ऋषिकेश कहीं छोड़ा नहीं, मतलब हर जगह पहाड़ी इलाका जहाँ जा सकती थी वहाँ गए और कोई दिक्कत नहीं आया। तो मतलब यही था भाई इसका रिव्यू। मतलब देखो आज भी मैग्नाइट से तो खैर आदमी का हम नहीं जान सकते कैसा क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन निसान किक्स ऐसी अभी गाड़ी बनी हुई है, मतलब भैया के हिसाब से, क्योंकि उन्नाव में ज़्यादा है नहीं, ले दे के 3-4 हैं, वो भी कलर केवल ये सिंगल कलर यहाँ उन्नाव में केवल यही एक है। ठीक, इसी कलर में लॉन्च भी हुई थी, लॉन्चिंग कलर यही था। तो हाँ, तो इसलिए अब यहाँ पे जो है इसका जो भी एक्सपीरियंस है, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। आउट ऑफ 10 इसको आप कितना रेट करोगे? अगर डिसकंटिन्यू ना होती तो 10 में 10 ही थे। हाँ, और नहीं तो 9 नंबर 9 नंबर, मतलब देखो आज भी पार्ट की वजह से थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि डिसकंटिन्यू किया है तो सर्विस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अगर कोई पार्ट है तो हमें लगता है आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से नहीं। हाँ, ये चीज़ है। अभी तो खैर अगर देखा जाएगा तो हाँ, अभी तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन वही है कि एक डर बना हुआ है कि भाई गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है तो पार्ट्स का थोड़ा सा वो पार्ट तो नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वही है, जब तक मेजर ना आए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो मेजर आएगा फिर तब की तब देखा जाएगा क्या है।
तो अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा है। और देख लो, मतलब हम दिखा देते हैं अंदर से, मतलब ज़्यादा फीचर्स नहीं आते हैं इसमें, लेकिन जो भी है सही है। देखो ऑटोमेटिक एसी, कैमरा, रिवर्स कैमरा आता है, बाकी कुछ नहीं आता, ठीक। और क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है इसमें, क्रूज़ कंट्रोल इसमें नहीं आता था। बाद में जब ये असल में लॉन्चिंग जिस समय लॉन्च हुई है उस समय का मॉडल है, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था, लेकिन इसके बाद में इन्होंने क्रूज़ कंट्रोल दिया। फिर डीजल में क्रूज़ कंट्रोल देने लगे। फिर 360 डिग्री कैमरा भी आया था, इसमें नहीं है, ठीक। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा डिफरेंट था, सेमी डिजिटल है, मतलब बीच में स्पीड वाला जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वैसे आता है। बाकी अपना टैकोमीटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें। बाकी अंदर से देखो, और मेन चीज़ ये है कि अभी भी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी इनकी अच्छी थी उस समय के हिसाब से, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी कि कोई भी रैटलिंग साउंड नहीं है, रैटलिंग नॉइज़ नहीं आती, ठीक। इतने साल हो गए, लगभग 5-6 साल हो गए गाड़ी को, लेकिन अब भी कोई रैटलिंग साउंड नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आदमी ना ले तो फिर क्या ही बताया जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। बाकी पीछे से रियर लुक देख सकते हो, थोड़ा सा इसको अपडेट कर देते तो चल सकती थी गाड़ी, मार्केटिंग नहीं कर पाया वो चीज़ अलग बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।